Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. चेतन जी, ये जो हम स्लाइड यूज करते हैं ये कहाँ पे अवेलेबल हैं? दी स्लाइड्स आपके पास हैं? ये कैसी सर, मतलब कैसे? ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये जो स्लाइड है आपके सामने, ये पावर पॉइंट में होगी। हाँ तो तुम्हारे पास है? हाँ जी सर। हैं? हाँ जी सर, हैगा। ये स्लाइड्स हैं तुम्हारे पास? मतलब सर माई एसक्यूएल की? हाँ, जितने भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं यहाँ पे अभी तक, इससे पहले हम डिक्शनरी हाँ पढ़ जी रहे सर, थे। ऐसे देखिए सर, मैंने डाउनलोड की थी वो जो आपने लिंक नहीं भेजा था, हाँ, वो ठीक है। तो इसका मतलब है python.myKVS तुम्हारे वाला। पास सारी स्लाइड्स हैं तुम्हारे पास? हाँ जी सर, है। ठीक है, उस लिंक से जितनी स्लाइड्स हैं वो डाउनलोड करके रख लो अपने पास। ठीक है। और कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखिए अपने एंड पे? सर डेटाबेस वाला तो नहीं सर हो रहा, माई एसक्यूएल वाला नहीं सर हो वो रहा। डाउनलोड करके रखा है जैम्प। ठीक है, ठीक है। और अमरवीर आपने? ट्राई। सर मेरी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीटेड है, सारे के सारे जो भी आपने हाँ, मतलब लिस्ट में दिए हुए थे वो कंप्लीटेड है। उसके अलावा भी कई जो आप करवाते हो वो नहीं, है। माई एसक्यूएल इंस्टॉल है तुम्हारे पास? हाँ जी सर, सैम्प इंस्टॉल्ड है। ठीक ठीक, गुड। क्योंकि ये ना दिसंबर में हमें जाके ये पता चले सर हमारे पास तो सॉफ्टवेयर नहीं था और सिलेबस खत्म हो गया है। गुड थिंग, थोड़ा सा क्रॉस चेक करते रहना चाहिए, इट्स नॉट ए बैड थिंग। ठीक है, अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश करना और व्हाटएवर द स्टेटस इज देयर, तो उसको चेक क्रॉस चेक करना जरूरी है। मैं अपने एंड से करवा के चला जाता हूँ, मेरे को लग रहा है कि सभी का हो गया, बट ना इन दी एंड बाद में पता चलता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पाइथन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सो दैट वी हैव टू क्रॉस चेक साइड बाय साइड। कल तो पार्शियल क्लास इस साइड पे थी और पार्शियल क्लास हैज जॉइंड दी अदर क्लास। सर एक्चुअली हमें बताया ही नहीं था कि ये वाली क्लास है, हमें मैम ने वही लिंक भेजा था। चलो कोई केमिस्ट्री बात की क्लास। नहीं, ऐसा क्या हो गया जो निकल गया है कल ना, वी विल रिपीट दैट्स नॉट ए बिग इशू। सो जो कल किया था उसको हम रिवाइज कर लेंगे आज। रिलेशनल डाटाबेस के अलावा किसी को कोई और डाटाबेस, जैसे आपको पता है ये, जैसे ये फेसबुक है या ट्विटर है, इसके अंदर कौन सा डाटाबेस यूज होता है? क्लियर? सो बेसिकली इन सभी के अंदर जो है, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग दी रिलेशनल डाटाबेस। ठीक है, वो रिलेशनल डाटाबेस नहीं यूज करते, बिकॉज देयर आर अगेन सर्टन limitations of relational databases also। क्योंकि देखो फेसबुक के अंदर क्या है, फेसबुक के अंदर नो देयर आर मिलियंस ऑफ यूजर्स आर देयर, तो वो रिलेशनल डाटाबेस से आप उसको मैनेज ही नहीं कर पाओगे इतने ज्यादा यूजर्स को। ठीक है, तो जैसे देयर आर एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल डाटाबेसेस, ऐसे ही जो नाउ डेज जो डाटाबेस यूज हो रहे हैं
उसके अंदर they cannot basically run on relational databases. जैसे हमारे स्कूल के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं they can be easily managed in a relational database. But if the school's number of students grows like anything, so they are very difficult to manage by the relational databases. ना किसी ने नाम ये जो ग्राफिकल डाटाबेसेस के बारे में किसी ने सुना हो? ठीक है. If someone wants to study the basics about the relational database, so are you able to view this window? ठीक है. So we have basically yes. So what is written at the top? Yes, चेतन जी पढ़ सकते हो क्या है at the top? ये क्या लिखा हुआ है? Yes sir, concepts relation to graph. Yes. So basically आजकल जो है there is a transition phase. जैसे 80s में 90s में और till date a number of organizations are using the relational databases. Clear? But now for the last 10 years there is a shift from, you can study here that there is a shift from relational to graph databases. Clear? So we cannot go into the too much details of the this graph databases. बस मैं थोड़ा सा आपको view दे देता हूँ. ये जो Neo4j है, Neo4j is a open source database. Clear? और ये it works on the graphical database model. Clear? किस तरह का होता है ये graphical database model? So this works in a graphical form. So like इस तरह का, this is the basic yes, here you can say this is the basis of a this graphical database. ठीक है. जैसे अगर आपने एग्जांपल देखनी हो तो फेसबुक के अंदर जितने भी एक यूजर जो दूसरे यूजर के साथ कनेक्ट होगा, so that is based on the graphical. वो रिलेशनल डाटाबेस से उसका डाटाबेस मैनेज नहीं हो पाएगा. क्लियर? सो बिकॉज लिमिटेशन क्या है, कोई बता सकता है? मेजर देयर आर लिमिटेशंस. जैसे ये देखो कि अगर हमारे पास, हमने पढ़ा है रिलेशनल डाटाबेस के अंदर पढ़ा है दैट वी जॉइन दी मल्टीपल टेबल्स. ठीक है, पढ़ा था हमने ये मल्टीपल टेबल्स को हम ज्वाइन कैसे करते हैं. यस वंशिका बता सकते हो व्हाई वी जॉइन मल्टीपल टेबल्स को हम ज्वाइन क्यों करते हैं? व्हाई वी जॉइन मल्टीपल टेबल्स? सर हम उन्हें ज्वाइन इसलिए करते हैं ताकि अगर एक तरह की इंफॉर्मेशन हम निकाल सके, जैसे कि किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो स्टूडेंट आईडी से तो उसका एड्रेस, उसके पेरेंट्स का नेम निकालने के लिए हम दो को ज्वाइन करते हैं फॉरेन की से यूज करके. हाँ. तो बेसिकली क्या होता है कि एक जितनी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है वो एक टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं होती. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ज्वाइन मल्टीपल टेबल्स. अब अगर फेसबुक के अंदर देख लो, फेसबुक के अंदर अगर 10 करोड़ यूजर हैं तो 10 करोड़ यूजर्स का एक टेबल बनेगा. ठीक है, अगर हमें उसको ज्वाइन करना पड़ेगा तो 10 करोड़ रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करने में उसका आधा घंटा लग जाएगा. 10 करोड़ रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करने के लिए. सो दे आर प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल टू हैंडल these number of users in a relational database. ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि सर्टेन इंफॉर्मेशन किसी स्टूडेंट की है स्टूडेंट टेबल में और बाकी जो टीचर की इंफॉर्मेशन है वो टीचर टेबल में है. तो अगर हमने पता करना है कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा टीचर टीच कर रहा है, सो फॉर दैट वी हैव टू जॉइन टू टेबल्स. क्लियर? सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द रिलेशनल डाटाबेस. कि जैसे हमें ट्विटर फेसबुक के अंदर इतने ज्यादा यूजर्स हैं तो फॉर दैट वी कैन नॉट अप्लाई द जॉइन ऑपरेशंस ओवर देयर. So due to that limitation, we have to shift from relational database to the graphical database. Now moving back to the topic where we were yesterday. So yesterday we have started with the
SQL. So SQL stands for the structured query language. कल हमने डिस्कस किए थे that in market there are a huge number of databases are available. जैसे लिस्ट में यहाँ पे दी हुए हैं MySQL है, Postgres है, ठीक है। ओ भाई म्यूट कर लिया करो। ठीक है जी। So yesterday we were discussing about this SQL is being used by many database management system. The example is like MySQL है, Postgres है, Oracle है, SQLite है, MySQL Server है. So like this we have a huge list of databases which are there in the market. ठीक है, इसमें relational भी हैं, graphical भी हैं, and the different types of databases are available. Now the next is what are the advantages of using SQL? SQL को use करने का benefit क्या है? High speed. Second is no major coding is needed. Clear, like Python we are not writing the code here. Well defined standards. ठीक है? So what do you mean by the term standards? Standards है जैसे query है, तो query को लिखना कैसे है? Select star from table name. So this is the standard set for कि code हमने जो query का code है वो कैसे हमने type करना है. ठीक है जी। Next is portability. So portability is another feature of SQL. Clear. So we can use this SQL like in MySQL. Clear, at any of the locations that we need. Interactive languages and multiple data view. So multiple data view means the same data can be viewed in different ways. So that is what we meant by term view. Moving next about the MySQL is the currently one of the most popular open source database, and it is a multi-user and multi-threaded database management system. जैसे हम Java में भी पढ़ते हैं multi-threading and multi-user. कोई बता सकता है multi-user and multi-threading ये क्या concept होता है ये? First is multi-user. Multi-user environment ये बड़ा common word है ये yes. So there are still number of students without the camera. Muskan, Tarunjot, Jasmine and Jasnoor. हाँ जी yes. So multi-user environment के बारे में कोई बता सकता है? Yes, अमरवीर. Yes, Priyanka. Oh, sorry. Wait. Yes. Now you can unmute. एक कंप्यूटर को मल्टीपल यूजर यूज कर रहे हो एक ही टाइम पे। हाँ, एक कंप्यूटर को मल्टीपल पीपल ने नहीं यूज करना है। बेसिकली मल्टी यूजर एनवायरनमेंट है। जैसे आप देखो बैंक के अंदर क्या है, बैंक के अंदर मल्टी यूजर काम कर रहे हैं बट वो एक ही डाटाबेस को शेयर कर रहे हैं। सो शेयरिंग द सेम डाटाबेस बाय मल्टीपल यूजर, क्लियर। सो दैट इज द मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। जैसे हमने एक डाटाबेस बना लिया है तो एक डाटाबेस को एट ए टाइम अगर 5 लोग या 6 लोग या 10 लोग एक्सेस कर रहे हैं, सो दैट इज आवर डाटाबेस इज सपोर्टिंग द मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, क्लियर। Yes, on multi-threaded maybe the students, those who have gone through the Java, जिन्होंने कुछ Java के बारे में पढ़ा हुआ है, they will be able to answer. Yes, the multi-threaded, what is this multi-threaded concept है? ये operating system में भी use होता है, ये programming में भी use होता है ये। हाँ, yes, अमरवीर। Sir, like we have operating system can run multiple tasks at one time. Similarly, multi-threading is also similar to multitasking. Like one program has multiple threads, which we can access. ठीक है, जैसे अब मल्टी यूजर एनवायरनमेंट क्या होगा बेसिकली,
that multiple people will be running the same database at the same time. तो जो उनकी रिक्वेस्ट आ रही है that is in the form of thread. Clear? तो thread means they are the processes basically जो multiple processes एक ही database को access कर रहे हैं at the same time. Clear? So thread means that is a part of a process. ठीक है, जैसे मल्टीपल लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं तो मल्टीपल लोग से जो रिक्वेस्ट आ रही है डेटाबेस के लिए, so they may be sharing the common tables and common database. So in that case, how those threaded are handled, so that is again the mechanism that is used in the database, how to manage the multiple threads. So the next is, so when it is released, so you can go through. Now next is what are the major features of MySQLs are there. So one is portability. So about the portability is that small enough in size to install and run it on any types of hardware. तो ये क्या है, that is portability. The advantage is that you can install it on multiple types of hardwares and it is easy to install and its size is small to install on multiple and different types of hardware. तो जैसे पोर्टेबिलिटी है तो पोर्टेबिलिटी के अंदर हम इसको, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज के ऊपर भी ये काम कर सकती है, मैक के ऊपर भी काम कर सकता है ये MySQL, and as well as on the Linux operating system. So portability means that it will be able to run on different types of hardware as well as on the different types of platforms. The next is security. So security is database are secured and protected with password. Clear? So we can definitely use the password, clear, to have better protection. ठीक है, तो आपको पता है जब भी हम इसके अंदर लॉगिन करते हैं, so we are mentioning the username and password. Next is the connectivity. So with regard to the connectivity, the different APIs are developed to connect it with any programming languages. तो क्या है कि हम इसको Python के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. Clear? We can use this with Java also. We can use it with C, C++. तो different programming languages के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. So उसके लिए हमें क्या चाहिए, कनेक्टिविटी का API चाहिए होता है. ठीक है, तो जैसे in +2 you will learn that is how to connect Python with MySQL. तो उसमें database connectivity का code है and we have to use this MySQL connector to connecting MySQL with the Python language. Now moving to the next. And last is the query language. So query language, as we are doing it, so it supports SQL for handling databases. Now the next is, we are already focusing on this DDL part. So yesterday we have discussed how to create a database, and we have used the this under DDL we have used the create and the another is insert statement. So I will show you the table that we have used yesterday. Yeah, so this is the table. I showed you the example that based on which example you have to create the, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर जो टेबल दिया हुआ है, सो दिस टेबल वी कन्वर्टेड इनटू MySQL. ठीक है, तो ये हमें गिवन टेबल था जिसके अंदर टेबल कौन सा था हमारे पास, सेल्समैन टेबल था हमारे पास. सो फर्स्ट इज द प्राइमरी की, क्लियर, then we were having the salesman name, then salesman salary and the bonus percentage of the salesman, and the last is date of joining. Date of joining means that on which day the salesman has joined the organization. So how many of you have created the table? किसी ने टेबल क्रिएट किया है? As anyone who is able to create the, yes, गुलीन का एरर आ रहा था तुम्हारा.
जस्ट वेट। हाँ जी हाँ जी सर, आ रहा था सर, वो डेट नहीं स्टोर हो रही थी जैसे आपने लिखी थी ना। तो डेट नहीं स्टोर होती, डेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि डेट के लिए बाय डिफॉल्ट देखो यहां पे जो टेबल के अंदर डेट थी, यू सी हाउ द डेट वाज स्टोर्ड इन द टेबल। तो डेट जो टेबल के अंदर डेट थी उसमें डे पहले है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। और माई एसक्यूएल में क्या होता है, माई एसक्यूएल में बाय डिफॉल्ट जब भी हमने कोई डेट स्टोर करनी होती है तो उसके अंदर क्या होता है, पहले क्या होता है हमारे पास ईयर, क्लियर, देन इज द मंथ एंड देन इज द डे। तो इस फॉर्मेट में हमने डेट को स्टोर करना होता है, ठीक है। जैसे एक हम एक और वैल्यू स्टोर करके देख लेते हैं, इंसर्ट इनटू द टेबल नेम इज सेल्समैन and values, so let's say the primary key is D08 here and तो डेट के लिए क्या करना पड़ता है हमें, दैट इज फर्स्ट वी हैव टू एंटर द in quotes we have to enter the year, so as you can see the row is successfully is entered, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे पहले हमने ईयर एंटर करना है, ईयर देन इज द मंथ एंड देन इज द डे, क्लियर। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एंटर द डेट इनसाइड द टेबल्स। तो ये चीजों को तभी यू विल बी एबल टू सॉल्व इफ यू आर प्रैक्टिकली डूइंग दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास में देखने से और प्रैक्टिकली करने में यही डिफरेंस है कि अगर आप इसको करके देखोगे सो देन यू विल बी मोर कंफर्टेबल। सो इफ यू आर जस्ट लुकिंग एट the content so then you will find the difficulties, ठीक है। तो जैसे ये पहली क्वेरी है हमारे पास यहाँ पे सो यस प्रियंका पढ़ो पहली क्वेरी क्या है इन क्वेश्चन नंबर 37 में, फर्स्ट क्वेरी पढ़ना, ये क्या है। Salesman name and bonus after rounding off to 0 decimal places. Yes, so who will explain this question? इस क्वेरी को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? पढ़ लो एक बार, फिर से पढ़ लो इसको। फर्स्ट क्वेरी इज डिस्प्ले सेल्समैन नेम एंड बोनस आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 0 डेसिमल प्लेसेस, क्लियर। बोनस को राउंड ऑफ करना है टू 0 डेसिमल प्लेसेस। Clear? So we were there on this question, ठीक है। कोई आंसर कर सकता है क्वेश्चन क्या है बेसिकली, नो व्हाट इज देयर इन द क्वेरी? प्लीज रेज योर हैंड जिसको क्लियर है क्वेरी में पूछा क्या है पहले। हाँ यस भव्या। सर हमें क्वेरी दी हुई है कि हमने वो सिलेक्ट करने हैं सेल्समैन का नाम और बोनस वाला कॉलम और नेम वाला कॉलम और आफ्टर राउंडिंग ऑफ द बोनस वाला पार्ट, yes up to 0 decimal place. yes, so now I am going to the this SQL interface. yes anyone who is basically रेडी टू, कोई क्वेरी बता सकता है? क्या क्वेरी बनेगी? Anyone who can help me out for writing the code for this query?
कोई बात नहीं, गलत हो जाएगी मैक्सिमम, और क्या हो जाएगा। डिफिकल्ट है भव्या, क्वेरी डिफिकल्ट है भव्या, has raised the, yes भव्या आप बताओ। Sir, I'll just try. हाँ We'll write select S name, यस comma, हम्म bonus, then we'll write comma, bonus, and we'll use the round function for this. ठीक है, तो राउंड फंक्शन कैसे यूज होगा? राउंड फंक्शन इज लाइक Round. I'm just I'm राउंड not के sure अंदर about आएगा it. ये बोनस पैरामीटर, Bonus and comma 0, comma 0, yes 0 is that we don't want any and we decimal can place. assign it as some other name for column. हाँ, अगर कोई इसका नाम देना चाहते हैं हम दे सकते हैं, सेल्समैन। From sales. So this is how we can have the basically rounded off the values of the bonus attribute, clear। और अगर हम इसका कोई और नाम देना चाहते हैं, हेडिंग देना चाहते हैं, तो as let us say integers दे देते हैं इसका नाम, clear। We can keep the heading, now we are getting the new heading here now, clear। So this is the first query basically, clear, how to basically round off the bonus values। So simple है ये query, this is not a basically a difficult one, clear है ये। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, so you will be able to understand the query। yes Jasmine 11C Jasmine कौर। Yes, sir. Jasmine क्लियर है क्वेरी? Yes, sir. ठीक है, इसको प्रैक्टिकली साथ साथ में करके देखना है, तभी ये चीजें क्लियर होगी, अदरवाइज ये क्लियर भी होती जाएंगी और साथ साथ में ऑल क्लियर भी होती जाएंगी। ठीक है, सो रिमेन अ बिट Yes, कॉशन। sir. हाँ, सो नाउ Okay, sir. Okay. दी क्वेरी नंबर 2। सो यस जैस्मिन आप ही पढ़ो, ये सेकंड क्वेरी पढ़ो आप। Display the position of occurrence of the string TA in salesman names. तो बेसिकली जितने भी ये सेल्समैन है हमारे पास, यहाँ पे तो 6 है, अब हमारी टेबल में बेसिकली 8 हो गए हैं, अब यहाँ पे 7 है। तो इसमें से जहां जहां ये टीए आता है, टीए एक जैसे ये मेहता में टीए आ रहा है, और ऐसे कहीं और पे भी टीए आ रहा होगा, जैसे ये गौतम के अंदर टीए आ रहा है, तो उसकी हमने पोजीशन फाइंड आउट करनी है। उसकी पोजीशन क्या है, कौन सी पोजीशन है? ठीक है, सो इसके लिए बेसिकली पोजीशन फंक्शन यूज होता है। बेसिकली may not be we may not have gone through the position function। चलो इसको बाद में करते हैं, ये सेकंड क्वेरी को हम बाद में करते हैं, because no I think we don't have done this position function till now। the query number next is yes भव्या आप पढ़ो ये थर्ड क्वेरी। Display the 4 characters from salesman name starting from second character. तो पता है इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? ये बेसिकली ये सारी की सारी क्वेरीज रिगार्डिंग जो हमारे पास कैरेक्टर फंक्शन है उसके रिगार्डिंग है ये सारी क्वेरी जो है। सो आई विल जस्ट रीड द क्वेरी अगेन सो दैट आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओ इसके अंदर क्वेरी में है क्या। बेसिकली द थर्ड क्वेरी इज डिस्प्ले द 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम सेल्समैन। तो ये सेल्समैन है, तो सेल्समैन में से हमने 4 कैरेक्टर, हर नेम में से 4 कैरेक्टर डिस्प्ले करवाने हैं, और जिसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, सेकंड कैरेक्टर ऑनवर्ड शुरू कर। ठीक है जी, तो इसके लिए मेरे को लगता है ये सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज होगा मे बी। सो सेलेक्ट एंड सब स्ट्रिंग हमने फाइंड आउट करना है नेम में से। तो फर्स्ट मेंशन द एट्रीब्यूट, स्टार्टिंग पोजीशन है सेकंड कैरेक्टर से, और उसकी लेंथ होनी चाहिए 4।
Clear? So these are the 4 characters starting from this second character onwards. तो इसके लिए ये सब स्ट्रिंग होता है. सब स्ट्रिंग एज यू नो इसका वर्ड मीनिंग अगर हम फाइंड आउट कर ले तो सब स्ट्रिंग का मतलब होता है पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग. तो नेम में से ये देखो जो पहला हमारे पास एस नेम था बीना मेहता, तो बीना मेहता के सेकंड कैरेक्टर ऑनवर्ड. सेकंड कैरेक्टर कहां से शुरू होता है? ई से. ई से लेके 4 कैरेक्टर 1 2 3 4, तो ईना डिस्प्ले हो जाएगा. क्लियर? ये 4 क्या है? 4 लेंथ है और 2 क्या है? उसकी स्टार्टिंग डिवीजन. और एस नेम क्या है? दैट इज दिस जिसके ऊपर हम स्ट्रिंग फंक्शन को अप्लाई करते हैं. सो दीज आर दी 3 पैरामीटर. सब स्ट्रिंग में 3 पैरामीटर है हमारे पास. पहले हमारे पास स्ट्रिंग, फिर है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन, एंड थर्ड इज कि हमें कितनी लेंथ डिस्प्ले करवानी है. अगर मैं जहां पे अब 4 की जगह 5 कर दूंगा, क्लियर, तो यू विल फाइंड दैट 5 कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड इन द रिजल्ट. ठीक है? ऐसे में इसकी स्टार्टिंग पोजीशन जो है 2 से अगर लेट से मैं 3 कर देता हूं तो 3 ऑनवर्ड्स वो डिस्प्ले होंगे. ठीक है? सो यू कैन सी हियर नाउ 5 कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड बट स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड कैरेक्टर. ये 0 से नहीं स्टार्ट होता, ये याद रखना. ये 1 से स्ट्रिंग ये स्टार्ट होता है माई एसक्यूएल के अंदर. पाइथन के अंदर जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से मोस्टली शुरू हो रही है, यहाँ से 1 से शुरू हो रही है. सो दैट वाज अबाउट द थर्ड क्वेरी. ठीक है? तो इस तरह से यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी हैव टू बी फेमिलियर विद कि एक तो है कि हमें टेबल कैसे क्रिएट करना है, और टेबल के अंदर जो हमें चेक है, इस टेबल के अंदर हमने क्या अप्लाई किया हुआ है. इफ यू लुक एट दी एक ही इसके अंदर कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है. ठीक है? तो इसमें क्या किया हुआ है हमने? एस नंबर को मींस सेल्समैन नंबर को क्या किया हुआ है? प्राइमरी की रखा हुआ है. ठीक है? और नल के नीचे नो मींस क्या मीनिंग है? नल नो. Yes, other than Bhavya, someone else should participate here now. Yes, महक आप बता सकते हो? सर इट मींस हमें कोई ना कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि एस नंबर मींस एस नंबर जो सेल्समैन नंबर है उसके अंदर हम नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते. वी कैन नॉट एंटर ए नल वैल्यू. बाकी जैसे एस नेम है तो यस है, नल वैल्यू मींस यू कैन एंटर ए नल वैल्यू. नल वैल्यू मींस सॉर्ट ऑफ ए ब्लैंक, वी कैन एंटर ए ब्लैंक वैल्यू है. Clear? Similarly for salary also, bonus yes and date of joining is yes. Clear? Similarly we can have a look at the last query number 4. So display the month name for date of joining of the salesman. तो इसके अंदर हमने मंथ नेम फाइंड आउट करना है. तो मंथ नेम के लिए बेसिकली मंथ नेम ही फंक्शन होता है. So I will write the query. Select month name from attribute था हमारा date of joining from salesman table. Clear? So here you can see here कौन कौन से एम्प्लॉय ने कौन कौन से मंथ में ज्वाइन किया हुआ है. And you can cross verify with this also. ठीक है? जैसे बीना मेहता has joined in the 10th month. So 10th month stands for October. Third month is March. So 2 consecutive entries for March and like this. तो इसमें सारी ये जो queries हैं they are basically based on the character functions हैं ये सारे हमारे पास. ठीक है? Character functions that we apply on the table. जिसमें सब स्ट्रिंग है हमारे पास, एक सब स्ट्रिंग फंक्शन हमने किया है, पोजीशन फंक्शन किया है. सो सिमिलरली एक अपर केस होता है, अपर केस, लोअर केस. दीज आर द कैरेक्टर फंक्शंस दैट वी हैव. ठीक है? सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर दोज हु आर नॉट इन ए पोजीशन टू मेक ए टेबल. ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग भी साथ साथ में टेबल के ऊपर काम करो एंड अप्लाई दी सर्टेन क्वेरीज. अगर आप क्वेरीज को सॉल्व कर लोगे सो योर कॉन्फिडेंस विल बी आल्सो लाइक दी सेम. और जैसे आपको पता है कि जैसे जो प्रैक्टिकल के अंदर हमने पहले भी किए थे, जो प्रैक्टिकल के अंदर आपको लिस्ट ऑफ क्वेरीज हैं आपके पास जो माई एसक्यूएल के अंदर हमने ऑलरेडी की हुई है क्लास के अंदर. सो फॉर दैट यू हैव टू मेक ए प्रैक्टिकल फाइल आल्सो.
तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बिकॉज हमने सारे प्रैक्टिकल कर लिए हुए हैं, ठीक है, तो आप प्लीज प्रिपेयर योर प्रैक्टिकल फाइल नाउ, कम से कम उसकी सॉफ्ट कॉपी सारे प्रिपेयर कर लो, सो दैट जब भी आपका प्रैक्टिकल आपको बताएंगे आपका प्रैक्टिकल है तो आप उसका प्रिंट लेके एंड यू कैन अपीयर फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम। बाद में ये हो कि किसी को यही ना बताओ सर प्रैक्टिकल फाइल तो हमें किसी ने बताया नहीं था। ठीक है जी, एक प्रैक्टिकल फाइल बना लो एंड प्रैक्टिकल इज ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है, 30 मार्क्स का है प्रैक्टिकल। उसकी जो कंपोजिशन है दैट इज अवेलेबल इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में बताया हुआ है कि प्रैक्टिकल में एग्जीक्यूशन कितने मार्क्स की है, वाइवा कितने मार्क्स का है, और जो फाइल है वो कितने मार्क्स की है, और लिस्ट ऑफ देयर इज ए लिस्ट ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स एज वेल एज लिस्ट ऑफ MySQL क्वेरीज, वो सिलेबस में दी हुई हैं, वी हैव इंप्लीमेंटेड। स्टिल किसी को कोई डाउट है, सो इन द अपकमिंग क्लासेस यू कैन आस्क द क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। तो नाउ यस गुरलीन, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर मुझे मल्टी थ्रेडिंग नहीं समझ आया सर। हाँ, मल्टी थ्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, बेसिकली नो जावा में जो हमारे पास या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोड है नो, मल्टीपल व्हेन दी मल्टीपल कोड्स आर कमिंग फॉर एग्जीक्यूशन टू द सर्वर, ठीक है, तो ही टेक्स द कोड इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स, ठीक है। जैसे गुरलीन मल्टीपल स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं एक डेटाबेस के ऊपर, तो उनकी जो क्वेरीज आ रही हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स, तो मल्टीपल जो क्वेरीज एग्जीक्यूट होंगी वो मल्टीपल थ्रेड की फॉर्म में एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। यस, एनी अदर क्वेरी? ठीक है, सो बिफोर गोइंग इनटू द क्वेरीज माय रिक्वेस्ट इज कि जितना भी टाइम है प्लीज यूज दिस टाइम फॉर इंस्टॉलिंग, जिनके पास लैपटॉप है कम से कम इंस्टॉल करके देख लो, ठीक है, एंड सो दैट नो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन +2 आल्सो, ठीक है, कि +2 में ये चीजें आपको इंस्टॉलेशन वगैरह ये चीजें आप जितने आप जेल हो जाओगे इन चीजों के साथ, सो दैट विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट ईयर आल्सो। ठीक है, और मैंने जो आज एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था क्लास के अंदर, दैट इज नो आई विल अगेन शो सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु जॉइन ए बिट लेट, दैट इज नो देयर आर सर्टेन limitations of relational databases। थोड़ा अब हमें कंटेम्पररी डेटाबेसेस की फील्ड में हो क्या रहा है थोड़ा सा हमें वो भी पता होना चाहिए। सो आई एम्फासिस्ड ऑन द पॉइंट कि जैसे ये Neo4j है, दिस इज आल्सो ए डेटाबेस, जैसे आप इसकी इमेज में देख सकते हो, ये ऐसे ये सर्कुलर बना हुआ है, तो सर्कुलर में क्या है, ये जो ग्रीन सर्कल है ये एक नोड को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। सो बेसिकली दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स, जैसे रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, रोज होती हैं, तो यहाँ पे रोज की जगह क्या होगा, यहाँ पे yes, so we were discussing about that what is the difference between the relational databases and the graphical databases, ठीक है। तो इसमें जो बेस है that is these nodes are the base in a graphical database, ठीक है। तो जो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई थी कि कहां पे ये ग्राफिकल डेटाबेस यूज हो रहे हैं नाउडेज। नाउ द एग्जांपल इज लाइक द फेसबुक का भी अपना डेटाबेस है, क्लियर, एंड बहुत सारी जैसे Amazon है, उसने भी अपना डेटाबेस बनाया, बहुत सारी कंपनी जो बड़ी कंपनीज है उन्होंने खुद अपना डेटाबेस ही बना लिया, they are not depending upon Oracle, MySQL and other databases, they have created their own databases also, and you can see there that in market now there is a shift from relational databases to the graphical database। जो लिमिटेशन मैंने आपको बताई थी, कोई बता सकता है क्या लिमिटेशन मैंने बताई थी रिलेशनल डेटाबेसेस की एज कंपेयर टू द ग्राफिकल डेटाबेस? यस गुरलीन।
सर सिंपल इसका ड्रॉबैक यही है, जैसे आपने फेसबुक का एग्जांपल दिया था, उससे 1 करोड़ यूजर्स है ना सर, तो उसमें उनका नाम स्टोर करने में हमें 1 करोड़ उसमें डाटाबेस हमें स्टोर करने पड़ेंगे, और फिर उनके अलग अलग डाटाबेस और बनेंगे कि वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाता है यूज करने में सर। हाँ बेसिकली कम्प्लेक्स क्या है, सर जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम क्वेरीज यूज करते हैं कि स्टूडेंट और फैकल्टी की हमने डिस्कशन की थी कि कौन से स्टूडेंट को कौन सी फैकल्टी टीच कर रहा है, तो स्टूडेंट की रिलेशनल डाटाबेस में क्या था, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक टेबल में पड़ी हुई है और फैकल्टी की इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में पड़ी है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, दोनों को ज्वाइन करना पड़ता है। सो द ज्वाइनिंग इज वेरी डिफिकल्ट इन बेसिकली इन द ग्राफिकल डाटाबेसेस, सॉरी इन द रिलेशनल डाटाबेसेस। क्यों? क्योंकि जब तो 20 रिकॉर्ड है, 500 रिकॉर्ड है, 2000 रिकॉर्ड है, तब तो दोनों में ज्वाइनिंग हो जाएगी। बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ही 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ पहुंच गए, तो हाउ द ज्वाइन, इतनी तो मेमोरी में स्टोरेज होती नहीं है, you cannot store these many records in your system, so that's why there are certain limitations of the relational databases। तो अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहते हो, you can, अगर आप किसी को क्यूरियोसिटी है that you want to go through, कि अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हो कि ग्राफिकल डाटाबेस में क्या आता है, so you can refer to this website also, clear, this is Neo4j, तो ये ग्राफिकल डाटाबेस ही है, and this is free software। बट ये है कि फ्री सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा हाउ दी Neo4j बेसिकली वर्क्स। ये वैसे नहीं काम करेगा जैसे MySQL काम करती है। सो आई जस्ट फाउंड ए पॉइंट कि थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि फेसबुक और ट्विटर वगैरह जो जितनी मेजर एप्लीकेशंस हैं, दे आर नॉट यूजिंग दी रिलेशनल डाटाबेसेस। बट ये नहीं है कि रिलेशनल डाटाबेस में काम होना बंद हो गया है एंड दे आर ऑब्सोलीट। Number of organizations are still working on this. So I hope that you will be installing all these this software, and जो भी आपको difficulty आती है, please share your difficulties. You can send your snapshot also जहाँ पे आपको difficulty आ रही है, and try to take benefit of this one. So I think one more query from Mr. Gulin. सर वो मेरे में इंस्टॉल नहीं हो रहा सर, वो आप कब लोगे? क्या टाइम सर आपका? सर वो जुपिटर नोटबुक सर, जुपिटर नोटबुक नहीं, चलो कोई बात नहीं, जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा कॉमन टाइम निकाल लेते हैं उसके अंदर। हाँ जी सर। ठीक है, मेरे को लगता है कि एक गुरलीन है जो क्लास के अंदर लैपटॉप साथ साथ में यूज कर रहा है, या अगर सारे बच्चे ऐसे यूज करते साथ साथ में, तो फिर तो मतलब मैं तो फ्री होना ही नहीं था 10 मिनट के लिए भी। ठीक है, फिर तो अब तो सिर्फ गुरलीन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा है, बाकी तो रिलैक्स कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, सो यस, एट द लास्ट किसी आप लोगों का कोई और भी पॉइंट है, सो यू कैन रेज योर पॉइंट। ठीक है, तो सिर्फ गुरलीन ही पूछता है, मतलब बाकियों को डाउट नहीं है, तो ये भी एक मेजर डाउट है, दैट इज नो दी अदर्स आर नो आप पार्टिसिपेट। काम मेरे को लगता है सिर्फ गुरलीन ने ही इनिशिएटिव लिया है काम करने का। ठीक है, बाकी लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करो। यस वंशिका। यस सर। हाँ, कोई टेबल बनाया है इसके अंदर? यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया है। सो ऐसे ना यस यस करके चले जाना सारे, धीरे धीरे करके। ठीक है, सो अगर आप लोगों के पास टाइम है, सो ट्राई टू यूटिलाइज दिस टाइम। एंड चेतनदीप ने सक्सेसफुली पाइथन इंस्टॉल किया है। So now similarly I want that next is गुरलीन के साथ भी कर लेंगे ये इंस्टॉलेशन। और बाकियों को भी जो इशू आ रहा है, डोंट बेसिकली इसको पोस्टपोन ना करते रहना। ठीक है जी। At last someone wants to ask something or we should wind up? ठीक है, और अपनी प्रैक्टिकल फाइल, बड़ा प्रैक्टिकल फाइल जो है, ऐसे जो काम है कम से कम इस टाइम में उसको कंप्लीट कर लो। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी पॉइंट्स, और आप उसके अंदर सॉफ्ट कॉपी तो कम से कम अपने पास रेडी रखो सारे। ठीक है, सो दैट जब भी आपको टाइम लगे यू टेक दी प्रिंट आउट एंड यू कैन अपीयर फॉर योर फाइनल एग्जाम। और इसमें ये भी है कि अगर आपकी एक प्रैक्टिकल फाइल बन गई है, सो यू कैन फोकस ऑन दी अदर प्रैक्टिकल, जैसे जिसका फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, तो आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। ये ना हो कि एट द लास्ट टाइम आपको यही ना पता चले सर प्रोग्राम कौन सा है,
ठीक है, और उसका प्रिंट जो है दैट इज, मैंने आपको बताया था दैट इज यू कैन टेक दी, नो नीड फॉर द कलर्ड प्रिंटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप लोग स्पाइरल बाइंडिंग इसकी जो है वो करवा सकते हो। और प्रोग्राम के कोड लिखने के बाद नीचे एक दो आउटपुट जरूर शेयर कर देना उसकी। सो हाँ जी, यस गुरलीन। हाँ जी सर, जैसे हमने आपने बोनस में नल है ना सर, हाँ। शो किया है सर किस उसमें, तो सर वो कैसे करेंगे शो? नल वैल्यू के लिए आप मल्टीपल मैकेनिज्म है हमारे पास नल के लिए। insert into, let's say we enter one more, salesman, यस कौन बताएगा? anyone can help? नल वैल्यू एंटर करनी है तो कैसे करेंगे? सिंपल आप नल भी टाइप कर सकते हो, and let us say 2015 clear. So one row is affected and now you can see the results. ठीक है, तो ये नल एंट्री होगी। ऐसे भी कर सकते हो और उसको खाली छोड़ के भी, ब्लैंक छोड़ के भी कर सकते हो उसको, बाय कीपिंग दैट एट्रीब्यूट ब्लैंक। ठीक है, ये यहाँ पे एक कोमा यहाँ पे डाल दो, फिर नल भी ना लिखो, फिर दूसरा कोमा डाल दो, तो ऑटोमेटिकली वो ब्लैंक एंट्री हो जाएगी। लेट्स से वी टेक वन मोर एंट्री। ठीक है जी, जैसे एक 10 कर लेते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे नल भी नहीं टाइप करता यहाँ पे, so maybe it is asking तो दूसरा मैकेनिज्म है वो हमें एट्रीब्यूट्स भी मेंशन करने पड़ेंगे। लेट्स से फर्स्ट कौन सा है हमारे पास? एस नंबर, एस नेम, नेक्स्ट इज सैलरी एंड लास्ट इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो दिस वे बाय कीपिंग दैट, हमने कोई एंट्री नहीं की उसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली कौन सी वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर? यू सी इन दी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है 11 के अंदर दैट इज नल वैल्यू इज देयर बिकॉज, बट इसके अंदर आपको क्या है, ये एट्रीब्यूट्स मेंशन करने पड़ेंगे, किस किस एट्रीब्यूट में आप कौन कौन सी वैल्यू एंटर कर रहे हो, सो दैट यू हैव टू मेंशन ओवर देयर। क्लियर? सो यू कैन सी हियर सीरियल नंबर है, फिर एस नेम है, फिर सैलरी है, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, फिर उसके सामने क्या, वही वैल्यूज हमें मेंशन करनी है। जैसे सीरियल नंबर में हमने D10 एंटर कर दिया, नेम में हमने रमन कुमार एंटर कर दिया, सैलरी में ये कर दिया, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में ये वैल्यू डाल दी। बट वी हैव इंटेंशनली केप्ट दिस बोनस को, हमने बोनस के अंदर हमने कोई वैल्यू डाली नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कौन सी वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर? ब्लैंक वैल्यू आ जाएगी, उसका नल वैल्यू एंटर हो जाएगी उसके अंदर। So these are the different ways how we can, आप null को use करके भी null value डाल सकते हो, and by skipping the null attribute and mentioning the attributes you can make the entry like that. हाँ जी सर, देखो सर, हमने तो उसमें फ्लोट यूज किया था, तो हम फिर null कैसे लिख सकते हैं? ये कल के लेक्चर में बताएंगे। Keep this point for the next lecture. ठीक है। Thank you very much. Thank you sir. Everyone for being into the class patiently. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you sir. Have a nice day.